तो आज के इस लेक्चर्स के साथ ही दोस्तों हम जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर्स हिमाचल प्रदेश के पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। और एक खास बात और, जनवरी से लेकर जुलाई तक के करंट अफेयर्स हिमाचल के अगर आपको चाहिए तो तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि आपकी भारी डिमांड के ऊपर ही हम टेलीग्राम ग्रुप्स में ये 6 महीनों के पीडीएफ्स विद आंसर्स टेलीग्राम ग्रुप्स में अपलोड कर देंगे। लेकिन अगर आपका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट हुए, लाइक हुए, तभी हम अपलोड करेंगे। अदरवाइज जुलाई महीने की आपको वैसे भी टेलीग्राम ग्रुप्स में पीडीएफ इसकी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। इस वर्ष राज्य स्तरीय वन महोत्सव 20 जुलाई 2021 को कहां पर आयोजित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों। अगर मैं यहां पर बात करूं, जयराम ठाकुर द्वारा निरमंड के कोफरधार में 72वां वन महोत्सव शुरू किया गया है। कौन सा 72वां? और ये कहां पर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, कोफराधार में। लेकिन ऑप्शन में सिर्फ कुल्लू और निरमंड की बात हुई है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। लेकिन अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो कोफराधार। ठीक है दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, अलाइड एचएस, एनटी, बीएड एंट्रेंस एग्जाम, जेबीटी टेट कमीशंस, या फिर हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस, देन आप फ्री टेस्ट भी इन एग्जाम के लिए लगा सकते हैं। तब आपको करना क्या है, व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करते समय फ्री टेस्ट जरूर मेंशन करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाई एल्टीट्यूड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कितने करोड़ की लागत से बनेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पर डायरेक्ट बात हुई है बजट से रिलेटेड। ठीक है, तब इसका सही आंसर होगा 16.38 करोड़। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड्स की बात हुई है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की, तब आपको क्लियर करना है दोस्तों। यहाँ पर आई थिंक ये शिलारू शिमला में है। ठीक है, वहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर खुलेगा। ठीक है, वहाँ पर स्थापित करने के लिए कम से कम 16.38 करोड़ का यहाँ पर बजट रखा गया है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो शिलारू शिमला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रदेश में कितनी इकाइयाँ स्थापित हैं? अब देखिए, पहले तो बात आपको ये क्लियर होनी चाहिए कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन ये योजना क्या है। दोस्तों, इसमें क्या होगा कि जो बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, वो खुद को अपना रोजगार भी दे सकेंगे। यहाँ पर सरकार क्या करेगी, लोन देगी कम इंटरेस्ट पे। ठीक है, सब्सिडी टाइप। ठीक है, तो जिसको स्वावलंबी, मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना इसे कहा गया है। ठीक है, तो इसमें कितनी इकाइयाँ स्थापित हैं? द राइट आंसर इज 2057। अब देखिए, जितने भी हिमाचल प्रदेश की स्कीम्स रहती हैं, बजट क्वेश्चंस रहते हैं, इकोनॉमी सर्वे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, ये सब कुछ आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हैं। क्रैश कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कौन सा स्थापना दिवस समारोह मनाया गया? अगर आप एचपीयू जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, बताइए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा 52। ठीक है, 52वां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कौन सा ये जो समारोह है मनाया गया, 52वां आपको याद रखना है। ठीक है, लेक्चर्स की पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलती है? टेलीग्राम ग्रुप्स में। और प्रीवियस 6 मंथ के अगर आपको हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स चाहिए, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, लाइक करिए, क्योंकि आपकी भारी डिमांड होगी तभी हम 6 महीनों के यहाँ पर करंट अफेयर्स अपडेट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आपको महीने के मिल जाएंगे। हाल ही में शिवा परियोजना से प्रदेश के कितने जिले जुड़ेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, शिवा प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड ये रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर करवा देता हूँ, क्योंकि आपको थोड़ा सा नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश को जैसे कि आपको क्लियर है कि सेबों के लिए जाना जाता है। ठीक है, सेबों के लिए, या फिर सेब राज्य कहें, कुछ भी कहें। ठीक है, अब देश भर में हिमाचल प्रदेश को आम, लीची, अनार, कीवी, अमरूद, ऑरेंज और ये जितने भी फलों के उत्पादन हैं उन सब में पहचान दिलाने की तैयारी अब यहाँ पर हो चुकी है। इन सभी फ्रूट्स में हिमाचल प्रदेश सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इरिगेशन एंड वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट 4751 करोड़ की हिमाचल प्रदेश सिंचाई परियोजना से इस पर बागवानी और जल शक्ति विभाग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या होगा कि इसको कौन मंजूरी कर रहा है, यानी कि इस प्रोजेक्ट को कौन पैसा दे रहा है? एडीबी आपको याद रख लेना है। ठीक है, एडीबी। ठीक है, एशियन, आपको क्लियर होगा, एशियन विकास बैंक डेवलपमेंट। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 7। ठीक है,
और इसमें जिले कितने जुड़ेंगे वो भी आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन यही बना है। तो इसमें जो होगा आपका सिरमौर हो गया, सोलन हो गया, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी। ठीक है, इसमें ये जिले जुड़ेंगे। शिवा प्रोजेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बहुत हाईलाइटेड है ये। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सेवानिवृत्त हुए, उनका नाम क्या था? जितनी भी अपॉइंटमेंट्स रहती हैं या फिर कोई रिटायरमेंट रहती हैं या फिर कोई पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी जिसकी डेथ हुई, वो किस फील्ड से था, उसका क्या इतिहास रहा, क्या उसको कोई अवार्ड मिला या उसको कोई स्पोर्ट्स में, ठीक है, कुछ भी आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इनको हम बोलते हैं हाईलाइटेड। ठीक है, ये सब कुछ आपको कोर्सेज में मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर। द राइट आंसर इज जस्टिस लिंगप्पा नारायण स्वामी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये क्वेश्चंस बनेगा क्योंकि बहुत ही हाईलाइटेड ये रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, टोक्यो में आरंभ हुई ओलंपिक खेलों में हिमाचल से बॉक्सिंग खिलाड़ी चयनित हुए हैं, उनका नाम क्या है? आशीष चौधरी, आई थिंक ये हमीरपुर से हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, जल से कृषि को बल योजना के लिए प्रदेश को कितनी राशि स्वीकृत यहाँ पर हुई है, अप्रूव्ड हुई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल से कृषि को बल योजना। अब जितनी भी ये योजनाएं हैं दोस्तों, ये आपकी छूटनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये छूटी तो आपका बहुत कुछ छूट जाएगा। ठीक है, 25 करोड़ डायरेक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि अलाइड जैसे एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन भी आने वाली है, एनटी जैसे एग्ज़ाम की भी आने वाली है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर की भी आएगी इस बार। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के जंगलों और इनके साथ लगते ग्रामीण क्षेत्रों में कितने करोड़ रुपए की लागत से 300 चेक डैम या रिजर्वायर बनाए जाएंगे? वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 100 करोड़ की लागत से। क्लियर? चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में राज्य में एक स्थायी पुलिस चौकी कहाँ खुलेगी? इंपॉर्टेंट, अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जैसी परीक्षाओं की तैयारी करें तो उसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुफरी। ठीक है, और जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि अगर आपको हिमाचल प्रदेश के प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर्स चाहिए, देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और टेलीग्राम ग्रुप्स में ज्वाइन करिए, क्योंकि वहीं पर फिर आपको ये अपडेट हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि कोई बाद में भी ज्वाइन करेगा वो भी देख सकेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा निर्मंड के कोफरधार में कौन सा वन महोत्सव शुरू किया गया? मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्लियर करवा दिया था, 72। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश ने अगस्त तक अपने ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के कनेक्शन का 100% कवरेज करने की योजना बनाई है। अब देखिए दोस्तों, जितने भी ये योजनाएं हैं इनका टारगेट क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चंस होता है, आप इन चीज़ों को स्किप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2022 तक, यानी कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहाँ पे अभी भी नल की कोई व्यवस्था नहीं है, पाइप वहाँ तक नहीं पहुँची है, तो यहाँ पर सरकार ने बिल्कुल अपना एक टारगेट सेट किया कि हम कम से कम 2022 तक तो बिल्कुल कनेक्शन यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि अभी भी गाँव में कुछ ऐसे बहुत से ऐसे गांव हैं, पहाड़ियां हैं जहां तक अभी नहीं पानी पहुंचा है। निम्नलिखित में से कौन ई विधान परियोजना के तहत कागज रहित होने वाला देश का पहला नगर निगम, इंपॉर्टेंट, नगर निगम होगा? बहुत क्वेश्चंस बनते हैं नगर निगम से। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिमला आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, चंबा जिले की सलूनी घाटी अपनी पारंपरिक किस्मों के कारण जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए तैयार है। दोस्तों इस क्वेश्चन से ये भी क्वेश्चंस उठते हैं कि जितने भी हिमाचल के जीआई टैग्स होते हैं, ठीक है, कौन कौन सी किस किस में दिए जाते हैं ये। ठीक है, अगर आपको इससे रिलेटेड भी वीडियोस चाहिए जीआई, ओनली जीआई टैग्स के ऊपर, क्योंकि जीआई टैग्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अभी कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि कितने कितने किस किस सेगमेंट में जीआई टैग्स मिल चुका है या पहले मिले हैं, जो पिछले 1 साल में हाईलाइट हुए हैं। ठीक है, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, क्योंकि आपकी भारी डिमांड रहेगी तभी हमारी टीम आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करती है। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर होगा मक्का। ठीक है, चंबा जिले की सलूनी घाटी अपनी पारंपरिक मक्का किस्मों के कारण जल्द ही
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल टेलीमेडिसिन के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने वाले शीर्ष राज्यों में से एक है एवं स्वास्थ्य के माध्यम से अधिकतम परामर्श किया गया है और स्वास्थ्य केंद्र डैश जिले में स्थित है। इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपके लिए ये जानना जरूरी है, सोलन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जनवरी से लेकर जुलाई तक के बिल्कुल कंप्लीट करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस 6 मंथ के पूरे करंट अफेयर्स चाहिए, सारी की सारी पीडीएफ चाहिए, देन आप कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करिए। ठीक है, क्योंकि आपकी भारी डिमांड होगी, तभी हम टेलीग्राम ग्रुप्स में इसको अपडेट करेंगे बिल्कुल आंसर्स के साथ, प्रीवियस 6 मंथ के जितने भी लेक्चर्स की पीडीएफ है। ठीक है, और एक्स्ट्रा नोटिफिकेशंस भी आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में मिलती रहती है। लेकिन अगर आप फ्री टेस्ट हिमाचल के किसी भी एग्जाम के लिए लगाना चाहते हैं, देन आप व्हाट्सएप करना, क्योंकि फ्री टेस्ट आपके व्हाट्सएप पर ब्रॉडकास्ट के जरिए होते हैं। और क्रैश कोर्स की जानकारी भी आप प्रोफेशनल्स के अंडर ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन हो जाती है, शॉर्ट नोट के साथ, नोट्स के साथ, एमसीक्यूज के साथ, हाईलाइटेड टॉप एमसीक्यूज के साथ, ऑल सब्जेक्ट जो भी आप एग्जाम पैटर्न है और अपडेटेड एक्स्ट्रा एडिशंस के साथ। ठीक है, और एनालाइज क्वेश्चंस के साथ। तो आपकी इतनी प्रिपरेशन हो जाती है कि आप कोई भी इजी एग्जाम यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एचपीजी के आपके स्टूडेंट्स पिछले कई सालों से एग्जाम निकाल रहे हैं, सरकारी पोस्ट हासिल कर रहे हैं, तो फीडबैक बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, तो आप भी इन सभी चीज़ों का फ़ायदा ले सकते हैं। तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।